सो हाय एस्पिरेंट्स, आप सब ठीक होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी मेंस के बारे में। सो नया इनिशिएटिव हमने शुरू किया है ये। तो ये मेरा ही लिखा हुआ आंसर है जो मैंने पहले लिखा था प्रैक्टिस टाइम के ऊपर। सो बिगनर्स को जरूर हेल्प होगी और जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो हमसे अच्छा भी लिख सकते हैं। तो जितना वो हो पाएगा उतना हम करेंगे। सो ये प्रैक्टिस टाइम पे लिखा था मैंने। सो ये क्वेश्चन था, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो एग्जामिन द मेन प्रोविजंस ऑफ नेशनल चाइल्ड पॉलिसी थ्रू लाइट ऑन स्टेटस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। बल्कि चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बताना है, बल्कि क्या कुछ अभी हुआ है, क्या स्टेटस है उसका। सो मैंने शुरू किया था आर्टिकल 23 से कि चाइल्ड एक्सप्लोटेशन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग को आर्टिकल 23 रोकता है। तो ये अच्छी शुरुआत हो सकती है, बल्कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से कंबाइन करके लिख रहे हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, चाइल्ड पॉलिसी को ही यहाँ पे लिख सकते थे कि जो चाइल्ड पॉलिसी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। फिर मैं लिखा कि नेशनल चाइल्ड पॉलिसी बाय गवर्नमेंट टू एलिमिनेट चिल्ड्रन एक्सप्लोटेशन। सो मैंने प्रॉब्लम्स लिखी यहाँ पे। आप चाइल्ड एक्सप्लोटेशन को थोड़ा डिफाइन कर सकते थे या फिर पॉलिसी को डिफाइन कर सकते थे उसके पॉइंट्स। तो मैंने प्रॉब्लम्स लिख दी, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। सो लिटरेसी रेट वेरी लो है इंडिया का, मैंने लिखा डेवलप्ड कंट्रीज के अकॉर्डिंग। फिर एजुकेशन सिस्टम वीक है थोड़ा, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि थोड़ा इतना है नहीं अभी भी। काफ़ी लेके यूपी बिहार झारखंड इधर की तरफ जाएंगे तो काफ़ी स्कूल ऐसे आते हैं यहाँ पे अभी भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर न्यूट्रिशन लिखा, तो 2 वर्ड मैंने जो हाईलाइट करने थे वो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग था। स्टंटिंग लाइक की एज के अकॉर्डिंग आपकी जो हाइट है वो कम है। फिर वेस्टिंग लिख दिया। उसके बाद फिर चाइल्ड बॉन्डेड लेबर अभी भी होती है काफ़ी जगह पे। फिर स्किल गैप है, स्किल पूरी मतलब कि मैचेबल भी नहीं है स्किल्स। फिर लैक ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती जैसे ग्राउंड लेवल पे, मतलब कि पॉलिसी बन जाती है सेंट्रल लेवल पे लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक तरीके से उसकी कमी है, बल्कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही अच्छे से। फिर मैंने वे फॉरवर्ड दे दिया यहाँ पे। सो फर्स्ट पे लिखा कि इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कि हम पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं इफेक्टिवली। फिर न्यूट्रिशन केयर टू कवर माल न्यूट्रिशन। फिर स्कूलिंग एंड एडमिशन की इसको थोड़ा और बढ़ाइए, मतलब कि प्रमोट कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए। फिर मिड डे मील, क्योंकि मिड डे मील देख के मतलब कि ऐसा हो सकता है, शुरुआत कर सकते हैं, मतलब कि एक अच्छी शुरुआत भी हो सकती है ऐसे कि आप मिड डे मील का, मतलब कि काफ़ी सारे ऐसे जो पॉवर्टी में रहते हैं मिड डे मील को देख के एक बार स्कूल तो आ सकते हैं। फिर उसको आप अवेयरनेस दे के स्कूल में परमानेंट मतलब कि एक तरीके से रख भी सकते हैं आप, किया एडमिशन करके उसकी। फिर ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकते हैं किसी किसी फील्ड में, स्पोर्ट्स वगैरह में, कोई और क्यूज वगैरह आ रही है उसमें। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल चिल्ड्रन, इंक्लूसिव का मतलब कि सबकी ग्रोथ होगी यहाँ पे बच्चे की। एंड फिर मैंने चिल्ड्रन की डेफिनेशन इज मैंशन अंडर आर्टिकल 24। तो मैंने आर्टिकल 24 का जिक्र कर दिया यहाँ पे कि 0 से 14 साल तक मैंडेटरी एजुकेशन है आर्टिकल में। ऑफ डीपीएसपी जो 45 है उसमें 0 से 6 साल तक ईयर रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्टेट टू ग्रो चिल्ड्रन। तो ये चिल्ड्रन पॉलिसी में एक अच्छा पॉइंट हो सकता है आपने, मतलब कि अगर आप आर्टिकल डाल रहे हो फंडामेंटल राइट का, फिर डीपीएसपी लिख रहे हो। फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 सिग्निफिकेंट। तो इसका क्या था, 11.3 लाख चाइल्ड मैरिज रिड्यूस टू 2.23 लाख इन 2024। बल्कि आंकड़ा मुझे याद था उस टाइम पे थोड़ा कि पहले 11.3 लाख के आसपास चाइल्ड मैरिज होती थी, अभी वो 2.23 लाख के पास रह गई थी 2024 में। बल्कि ऐसे आंकड़े आप बीच में ये याद रख सकते हो, किसी ना किसी छोटे छोटे पॉइंट आपके काम आ सकते हैं और अच्छा इंप्रेशन भी डाल सकता है एग्जामिनर के ऊपर। फिर आप कोई स्कीम लिख सकते हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना लिख दी, टू प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू गर्ल चाइल्ड के लिए थी ये। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिख सकते हो। फिर अडोप्टेड चाइनास पॉलिसी, चाइना की पॉलिसी अडोप्ट कर सकते हैं, बल्कि हमने अपने नेबर से भी सीखना चाहिए जो अच्छा कर रहा है। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ लाइक वो आर्ट करवाते हैं अपने स्कूल में, म्यूजिक जिमनास्टिक इन चाइना, इन प्री स्कूलिंग में। हमारे इधर भी होता है लेकिन जो ज़्यादा थोड़े अमीर स्कूल हैं, पैसे वाले हैं, जिनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करवा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में चीज़ें करवानी चाहिए प्री स्कूलिंग में, तो चाइना करवा रहा है तो अडोप्ट करनी चाहिए उसकी पॉलिसी भी। फिर लास्ट पे वैसे हमने क्या लिखना था पूरा इसका मेन पॉइंट्स, तो लास्ट पे हमने इसको पूरा कंबाइन करके एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना था। तो चिल्ड्रन इज फ्यूचर ऑफ एवरी कंट्री, इंडिया हैव मिलियंस ऑफ यूथ, सो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग इंडिया। तो ये छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया हमने। तो आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते थे, कोई कोट वगैरह लिख सकते थे, किसी थोड़ी बहुत शायर का लिख सकते थे हल्का, या फिर कोई थिंकर का, ठीक है, आप कोड वगैरह लिख सकते थे यहाँ पे। तो ये था हमारी आज पहली क्लास यूपीएससी मेंस के बारे में, तो कि कैसे आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको पहले से आती है तो ऑब्वियसली आप बेहतर कर रहे होंगे। ये जितना हमको आता था बस उतना हमने आपको बता दिया है, बाकी बिगनर्स को जरूर हेल्प होगी, मतलब कि एक पॉइंट्स मिल जाते हैं ना कि हाँ कि ऐसा लिखना होता है थोड़ा इधर से, जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके लिए जरूर हेल्प होगी इस चीज़ से। तो ठीक है, शुक्रिया, चलते हैं।